जागृति जी, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर। द फाउंडर्स टीम में। तो शुरुआत में ही करते हैं बढ़िया चीज। आप बढ़िया। टैरो कार्ड रीडिंग में है, वो वास्तु। वास्तु के अंदर है, बहुत सारी चीजों के अंदर हो, पर टैरो कार्ड रीडिंग में जैसे इंट्यूशन का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बहुत। तो बचपन में कुछ ऐसा हुआ था या आपको लगा कि मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग में जाना चाहिए, और आज रियलाइज हुआ कि मेरे को पहले ही पता था सब कुछ चीजें? पहले से पता था। हम्म। ये कहूँगी कि पहले हम लोग ना प्ले कार्ड्स खेलते थे। हम्म। तो प्ले कार्ड्स जैसे आपको पता है क्वीन होती है, गुलाम, ये सब होते हैं उसमें। राजा रानी गुलाम। हम लोग जैसे ताश जैसे बोलते हैं, मतलब वैसा एकदम वो वाला नहीं कि क्लब वब में, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत बच्चे-वच्चे खेलते हैं, तो बचपन से वो हम लोग खेलते थे। तो खेलते थे तो मुझे वो सामने वाले के क्या कार्ड्स है मुझे समझ में आता। अरे! मुझे ऐसा लगता है इसके पास ज़रूर एक ब्लैक कार्ड है और ये 2 नंबर का है या 3 नंबर का है। सच में उसके पास से 2 नंबर, 3 नंबर का कार्ड निकलता। और एक दूसरी चीज़ ये भी, अभी छोटे बच्चे थे तो हमको यही कि भई थोड़े पैसे मिल जाए, जीतेंगे, तो वो 1 आना 4 आना का खेलते, तो थोड़े चॉकलेट-वॉकलेट ले लेंगे, और लड़की हूँ तो थोड़ा मेकअप का सामान आ जाएगा। तो भई मेरी एकदम मेरी बाज़ी लगे जल्दी। तो मैंने ये करती थी। तो बस मैं जीत जाऊँ, 1 2 3 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, क्योंकि 1 2 3 से बड़ा तो सीक्वेंस होता ही नहीं, या तो 3 इक्के होते हैं। 1 सीक्वेंस, बहुत बड़ा सीक्वेंस आ जाए, या 1 ट्रिपल 1 आ जाए। हम्म। आ जाता था। तो मैं आपको उस टाइम रियलाइज होता था या आज रियलाइज हो रहा है ये चीज? उस टाइम से थोड़े बहुत ऐसे लगते थे, और मेरे फ्रेंड्स जो थे ना स्कूल में, जो मेरी फ्रेंड थी, बोलती ये क्या तू एकदम ऐसे कैसे अचानक, तुझे क्या एकदम थोड़े झटके लगते हैं क्या? तू जो कुछ बोलती है वो हो जाता। मैंने बोला मैंने क्या बोला ऐसा? तो बोलती तू उस दिन जब हम लोग जॉइंट स्टडी कर रहे थे, तो हमारे सामने एक आंटी रहती है, तो वो रो रही थी, उनको कुछ बेबी का कुछ इश्यू हो रहा था, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो मैंने मेरी फ्रेंड को ऐसे स्टडी करते-करते ही बोला, मैंने बोला यार पर मुझे तो वो मदर नेचर की दिखाई दे रही है कि वो मदर है, ऐसा। तो मैं कुछ ऐसा बोल दी होगी फंबल में। तो बोली यार सच में उसको बच्चा हो गया। मतलब वो बाद में बोली। तो मैंने बोला नहीं रे, होता होगा कुछ तो। जैसे 1-2 चीज़ों में थोड़ी समझ में आता है, लेकिन तो जब जैसे गाँव में जाया करते थे, गाँव में जाते थे, वो पेड़ के आस-पास में भी मुझे एक थोड़ा एक अजीब-सा उसमें एक वाइब आते थे। जो पेड़ों हम पेड़ के पास जाते थे, जैसे बड़े-बड़े पेड़ देखते थे, तो मुझे कुछ लगता, डरा रहे हो क्या मेरे को? है क्या वही बात हो रही? वाइब आता था, मतलब ऐसा लगता था कि कुछ है यहाँ। अब वो उस टाइम पे नहीं पता था, पर अब मुझे पता है कि वो क्या है। तो ऐसा आपको मतलब एहसास होता है चीजें? बचपन से, बचपन से एहसास होता है? बचपन से। मेरे आस-पास के लोग भी बोलते थे कि कुछ तो है, तेरी ज़बान में कुछ है, या कुछ तो ऐसा तेरे अंदर कुछ है कि इंट्यूशन कुछ बोलती है। मैं बोली क्या ऐसी कोई चीज, और जैसे एक बच्चे वाली बात बताई, कोई ऐसी चीज रियल रियल घटना घटित हुई होगी, आपने बोला हो ऐसा हो गया है? कुछ और 2-3 एग्जांपल अगर शेयर करना चाहो। हाँ, ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, और उस टाइम पे तो मैं वैसे बहुत बड़े फाइनेंशियल ऐसा बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मिडिल मिडल क्लास से। मतलब करोड़पति मिडिल क्लास में? नहीं, नहीं वैसे वाले नहीं है, फिर नॉर्मल और ऊपर? खाते-पीते चल जाता था। तो शॉपिंग करने गई थी, तो बस ऐसे शॉपिंग करने गई थी, वहाँ पे एक लड़की थी। तो वो लड़की, मुझे उसकी आँखों में देख के मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ मुझसे कहना चाहती है। तो मैं अंदर शॉप पे गई, मुझे कंटीन्यूअस उसका वो एक अंदर से इंट्यूशन कि कुछ तो ये बोलना चाहती है, कुछ तो ये बोलना चाहती है, पता नहीं क्या बोलना चाहती है। तो मैं शॉपिंग करी, फिर मैं शॉप से बाहर आई, तो फिर मैं वापस, कुछ तो गड़बड़ थी। मैं उसको कुछ बोलने के लिए मैंने सोचा यार कुछ बोलना तो चाहिए इसको, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ है इसके अंदर दिल में, कुछ है, दबा रही है कुछ। जैसे मैं पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा, वो बेहोश होके गिर गई, ठाट करके एकदम एकदम आवाज़ हम्म। आया। तो फिर कोई एक लेडी भागती हुई आई, तो बोलते अरे उसको दौरे पड़ते, दूर हो जा, दौरे पड़ते, कुछ लेके आओ वो जैसे दौरे पड़ते क्यों नो अ, चटाते हैं? चप्पल वगैरह ऐसा कुछ नाक से सूंघने। तो मुझे कब से वो अंदर-अंदर कुछ खाए जा रहा था, कुछ कहना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। तो हो सकता है कुछ पास्ट का कुछ उसका ट्रॉमा हो,
बचपन में कुछ ऐसे तो उसको आपके साथ दोहरे क्यों शेयर करना चाहेगी? मतलब आप तो अननोन हो ना। एक हीलर क्वालिटी समझ लीजिए कि जो पकड़ लेते हैं वाइब्स को, जो सामने वाले का देख ले, जैसे आपने फेस रीडिंग सुना होगा कि फेस से पता चल जाता है, आपके आईब्रो से पता चल जाता है, आपके फोरहेड देख के पता चल जाता है, प्रेडिक्शन कर देते हैं। एक वाइब से पता चल जाता है ये नेगेटिव वाइब है, पॉजिटिव वाइब है। तो उस हिसाब से अगर कोई तकलीफ में है, स्पेशली अगर मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, अगर कोई तकलीफ में है, किसी को कुछ रहा है ऐसा पास्ट लाइफ ट्रॉमा, मुझे भी रहे हैं, तो मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ। अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बताऊँ, जिसको नहीं रहा होगा उसको नहीं नहीं होगा। जिसको भाई कोई ट्रॉमा ही नहीं है उसकी तो बल्ले-बल्ले है। हाँ। वो तो भाई खाओ पियो ऐश करो, दुनिया में आए हो तो जी भर के जी लो। हमारी तरह थोड़ी है, हमने तो स्ट्रगल देखी है, ट्रॉमा देखे है। पास्ट लाइफ में देखी ना, अभी तो नहीं। पास्ट लाइफ मतलब मान लीजिए बचपन से लेके अभी तक वो भी तो पास्ट ही हुआ ना। 10 साल पहले, 20 साल पहले, दैट इज़ आल्सो पास्ट। हाँ, ये बात तो सही की आपने। तो मतलब आपको आपने बोला ना इन शॉर्ट बताऊँ, क्या इन शॉर्ट में क्या बताऊँ? इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो उस ट्रॉमा से गुज़र चुके हैं, जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, पैरेंटल इश्यूज़ होते हैं, हुँ। चाइल्ड अब्यूज़ होता है। चलो ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि जैसे आप न्यूमरोलॉजी में भी हो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हो, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो न्यूमरोलॉजी से क्लाइंट की लाइफ चेंजिंग सॉल्व करने का कोई यूनिक अप्रोच है? बहुत सारे। कैसे है? जैसे एक मेरे को पहले तो कोई एग्जांपल बताओ, अगर कैसे सॉल्व होता हो बताओ? एक मैं आपको रिसेंट में बताऊँ, मेरे पास एक ऐसा मैं बताऊँ कि वैसे मैं मेरी फ्रेंड की न्यूमरोलॉजी कर रही थी, पर उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था 7 साल का। तो मैंने उसको बोला, "भई आप लोग इतने प्रिविलेज है, जेन ज़ी जो बोलते हैं, जेन ज़ी हमारे टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं होते थे, पर ये जो जेन ज़ी है इसके पास तो फ़ोन, लैपटॉप, सब क्या गाड़ियाँ, बाइक लेके उनको मतलब बस टेक्नोलॉजी लाइफ एन्जॉय हो।" तो गजब। हमारे टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। मैं तो सबसे पहले चीज़ तो यही कहूँगी कि आपके पास ये जो वास्तु, स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी, टैरो इतने सारे टूल्स हैं, आप अपनी लाइफ में कितने चेंजेस ला सकते हैं पॉजिटिव, तो आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे? आप ये करो। तो वही चीज़ मैं मेरी फ्रेंड को बता रही थी जिसकी न्यूमरोलॉजी कर रही थी। तो बोलती है मेरा जो बच्चा है ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, बोल नहीं पा रहा है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि बोलते टाइम ऐसे कुछ करता है, बड़बड़ करता है। मैंने सोचा वो बच्चा है तो चल जाए, तो बोलती है बच्चा है पर उसको थोड़ा इश्यू है। तो मैंने बोला तू क्या कर रही है उसके लिए? तो बोलते स्पीच थेरेपी दे रहे हैं और पर्टिकुलर कुछ स्कूल आते हैं उन लोगों के, तो वो उसमें है अभी। तो मैंने बोला ठीक है, वैसे बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? हुँ। जैसे ब्रेन का ऐसे, तो बोलती वो नहीं है, चलता-फिरता है अच्छे। तो मैंने बोला दिखा उसका बर्थ डेट क्या है? बर्थ डेट में देखा 276 था उसके प्लेन में। 276 क्या होता है? 276 ये तो उधर का नंबर है। नहीं न्यूमरोलॉजी में ये तो उधर का नंबर है, कहाँ का नंबर? 273 तो। 276 ये बर्थ चार्ट होता है न्यूमरोलॉजी में। तो जिसका 276 का प्लेन बनता है, वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं। तो वो जो बच्चा था, वो एक्टिव बहुत था, पर उसको स्पीच में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उसको बोला ये तो इसकी बर्थ डेट मैं देख रही हूँ, वैसे तो सब ठीक लग रहा है, पर इसकी स्पीच का कुछ मुझे देखना पड़ेगा। तो बोलती इसकी भी न्यूमरोलॉजी कर दे। तो मैं करने लगी न्यूमरोलॉजी। एक मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी से वास्तु का भी पता चलता है, घर में वास्तु दोष है या नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी करते-करते मैंने उसको एक वास्तु दोष निकाला, उसमें पितृ दोष था, कि पहले तो मैंने उसको बोला बाबा तू तेरा पितृ दोष देख ले क्या है? तो बोलती है सच में यार, ये चीज़ तो हमने नोटिस ही नहीं की। तो पहले तो उसका वो पितृ दोष ठीक किया, फिर न्यूमरोलॉजी चेक किया, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 276 बर्थ चार्ट में आता है, तो वो तो हेल्दी रहता है, मतलब फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसका 276 आता है बर्थ चार्ट में, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और जो मेन उसका जो क्वेश्चन था स्पीच थेरेपी के बारे में, तो मैंने बोला जो तेरा डॉक्टर का जो भी चल रहा है ना थेरेपी जो भी है वो तू कर ले और साथ में ये वास्तु का भी निवारण कर ले। तो उसने फिर उस हिसाब से वो करती रही न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अभी वो इसके साथ मेरी फ्रेंड के साथ वो जब हनुमान चालीसा पढ़ती है तो वो भी साथ-साथ में पढ़ने लगता है, थोड़ा बोलता है हनुमान चालीसा। बोलने लग गया? एकदम तो नहीं कहूँगी, हम लोग कोई गारंटी तो नहीं दे सकते, हम भी मामूली इंसान हैं। हमको जो ईश्वर से प्रेरणा मिलती है कि ये चीज़ कर लो, ये कर लो, ये कर सकते हो, हमारी नॉलेज के हिसाब से तो हम वो सजेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से एकदम वो हो गया, जैसे वो अभी चल रहा है ना, अब अरे वाह! बोल ले, वैसा नहीं। उसके साथ वो पाठ करता है। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आया हुँ। मतलब।
बिल्कुल। आप कंपनी का भी वास्तु करते हो, सब न्यूमरोलॉजी करते हो? वास्तु तो जैसे कंपनी का नाम कोई रखता है तो वो उतना वो भी फर्क पड़ता है क्या? जैसे हमारे फाउंडर्स ड्रीम नाम है, तो ये भी फर्क पड़ता है इतना आप कि करवा के देख लो एक बार, फाउंडर्स ड्रीम कौन से नंबर पे आता है टोटल, तो मैं आपको फिर बता दूंगी। आपका जो बर्थ डेट होगा उस हिसाब से आपका ये जो फाउंडर ड्रीम जिस नंबर पे आता है, अगर फेवरेबल नंबर है तो आपकी गाड़ी चल पड़ी अच्छी। एग्जाम्पल देती हूँ, शिल्पा शेट्टी का बेस्टियन है, हम्म, उसका आप देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? आए दिन उसके घर में रेड आती है। बेस्टियन काम करेंगे, काम ऐसे करेंगे तो रेड होगी ना। नहीं, न्यूमरोलॉजी का क्या इम्पैक्ट? न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट है। बेस्टियन आता है 8 नंबर पे। वैसे मैंने आपको बताया इस दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। हम भी इंसान है, मेरे अंदर भी दुर्गुण है, मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी होगी पर बुराई भी है। ठीक है। तो वैसे ही हर हर लोग में है, ऐसा कुछ नहीं तो कि वो सेलिब्रिटी। ये जो रेड पड़ रही है तो बेस्टियन जो है 8 नंबर पे आता है। ठीक है। 8 नंबर होता है, जैसे हम सबको पता है सैटर्न का, वो स्ट्रगल बहुत देता है। और जैसे 8 नंबर आपने एक इन्फिनिटी सिंबल देखा होगा, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अभी जैसे वो चेन जैसे ओपन करेगी, पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा, पर फिर खत्म भी हो जाएगा। फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। मैं शिल्पा शेट्टी को सजेस्ट करूंगी बेस्टियन में वो स्पेलिंग करेक्शन करा लेगी, तो ये चीज से आजादी मिल जाएगी। दूसरा ठीक एग्जाम्पल, है, दूसरा एकदम। कपिल शर्मा, हाँ। कैप्स कैफे 4 नंबर पे आता है। क्या हुआ था? फायरिंग हुई थी। इट इज रिलेटेड टू क्रिमिनल्स, शूटर्स। फायरिंग हुई ना, 4 नंबर पे आता है। उसको वो 4 नंबर सूट नहीं किया है। नहीं किया। नहीं, और फ्यूचर में भी वो अटैक होने के, फिर से फायरिंग वगैरह होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो 4 नंबर पे आता है, जो कैप्स कैफे है। तो अभी देखते रहते हो क्या ऐसा सबका? मैं हुई न्यूमरोलॉजिस्ट, मेरा काम है। डॉक्टर का काम क्या होता है? तो दूसरे पेशेंट्स पेशेंट को देखना। थोड़ी, वो तो जो पेशेंट पेशेंट आता है वो उसका दिखता है ना, किसी के घर में थोड़ी देख लेता है कि तुमने क्या किया। अभी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो न्यूमरोलॉजी करती हूँ। हम ऑब्वियसली मैं मेरे क्लाइंट्स का केस देखूंगी। सबसे पहले तो मैं मेरा खुद का ही देखूंगी कि मेरा खुद का नाम मेरे फेवरेबल नंबर में है। मैं अगर कोई कंपनी ओपन करती हूँ तो क्या ये कंपनी का नाम मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है, मैं पहले खुद। आप मेरा नाम देखोगे ना, उसमें जागृति में भी डबल यू है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम हवा में ऊपर ऊपर से बातें, बिल्कुल भी नहीं है। जो है मेरे खुद का एक्सपीरियंस है और क्लाइंट्स का भी एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे केस और स्टडीज कौन भी कौन से आपने सेलिब्रिटीज का मतलब टैरो कार्ड रीडिंग करी है, मतलब किया हुआ है। बहुत सारे तीन सेलिब्रिटी। एग्जांपल अगर बताओ तो? अगर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी ना हो जाए तो हमारे जो माननीय जी है, उनका जब इलेक्शन का टाइम था तो रिजल्ट वेरी कर रहा था विपक्ष से एकदम 19-20 का। जैसे आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, न्यूज चैनल में जब हम इलेक्शंस देखते हैं तो एक एक्साइटमेंट तो एक रहता ही है, और हमको तो पता ही है कौन बनने वाले हैं, जो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। हमको पता ही है वही आने वाले हैं। पर ये न्यूज चैनल का क्या काम होता है? ग्राफ ऊपर नीचे करते हैं ताकि एक्साइटमेंट बना रहे और हमारा न्यूज़ चैनल भी चलता रहे। अरे था, सही है। आपस में लड़ते रहे प्रेडिक्ट किया था। विपक्ष और ये। तो मैं एक्चुअली रीडिंग कर रही थी, क्लाइंट का रीडिंग हो गया और मैं फिर जैसे टीवी ऑन किया, तो वही ग्राफ चल रहा था। एक साइड एक पार्टी थी, जो हमें पता है वही विन करती है और वही विन करेगी और आगे भी उनका भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी साइड पे विपक्ष था। तो ये कभी ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है। मैंने बोला चल यार, टैरो भी हाथ में है, कर देते हैं आज तो। हम्म। तो हम टैरो किया, रीडिंग करी, सन का कार्ड आया हमारे के लिए। सन का कार्ड होता है जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है, जो लीडरशिप क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरी चीज जो सबके सबके चहीते होते हैं। हम्म। और आपने देखा अभी जैसे उन्होंने विन किया, वो तो विन होने ही थे, पर जैसे सत्ता में आए, और आपने पिछले सालों में देखा होगा, इस साल में जो हाल फिलहाल में उनकी बहुत नेम फेम हुआ है, बहुत ज्यादा पॉपुलर बन चुके। सन, सन का कार्ड। सन के कारण। यस। हम्म। चलो थोड़ा सा एक दूसरी बात भी करते हैं कि क्या बच्चों को मारते हैं जो माँ बाप, उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं माँ बाप के लिए? कुछ दुष्परिणाम, दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम है। कोई बच्चों को अगर मारता है तो? आप क्यों किसी को, सबसे पहले तो बच्चों को क्यों, आप क्यों किसी को मारेंगे? सबसे पहली चीज तो आप क्या राक्षस है? नहीं, इंसान है।
इंसान है तो फिर इंसानों वाली वो तो हरकत माँ बाप है थोड़ा बहुत तो माँ बाप थोड़ी बहुत डांट फटकार लगा दे, लेकिन एकदम से बच्चे को ट्रॉमा दे देना, चाइल्ड अब्यूज अच्छा वो थोड़ा वो तो बहुत जाती है। एक्सट्रीम लेवल पे करना। एक मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हम लोग जैसे वॉक पे जा रहे हैं या कहीं सड़क पे चल रहे हैं, एक डॉग्स है, कैट्स है, कोई एक पक्षी ले लीजिए, कोई आप उसको पत्थर मार रहा है कोई, हम तुरंत बोलेंगे भाई क्यों उसको पत्थर मार रहा है, बेजुबान है। डॉग्स है, कैट्स है, रास्ते में वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको भी भगवान ने जन्म दिया है ना, वो भी तो जीव है, आप बोलेंगे ना। अभी डॉग्स का नहीं आप बोल रहे डॉग्स को सेव करो, कैट्स को सेव करो, आप कितना वो अभी कर रहे हैं, तो हम तो उनको भी उनके लिए भी बोलते हैं, तो फिर बच्चे वो भी मासूम है, ये भी मासूम है, आप उसको उस तरह से लो। अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपकी अगर आत्मा नहीं मर चुकी है, तो सबसे पहले तो आपके मन में ये ख्याल ही नहीं आएगा मैं किसी को मारूं, पहली चीज तो। दूसरी चीज है कि बच्चे को डांट फटकार लगाओ, एक्सट्रीम लेवल पे चाइल्ड अब्यूज, गंदी गंदी गालियां देना, मार पीट करना, जानवर समझना, और ये सारी चीजें करेंगे, निश्चित ही थोड़े सालों में आपका शरीर भी खत्म होने लगेगा, क्योंकि वो तो मासूम है, बेजुबान है। एक जो हमको हम क्या करते हैं, कुछ-कुछ माँ-बाप क्या करते हैं, बंद कमरे में, अरे हाँ, कौन ही देख लेगा? बच्चे को मारते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ और क्या-क्या न जाने करते। कौन देख लेगा? कौन देखेगा? यूनिवर्स देखेगी, भगवान देखेगा, ईश्वर देखेगा, और उसका बदला वो लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो अगर कोई सामना नहीं कर सकता, कमज़ोर है, मासूम है, तो उसका बदला डायरेक्ट यूनिवर्स लेती है। और एक खुशखबरी की बात ये भी है कि ये है कि 2028 तक जिन-जिन लोगों ने कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अपने बच्चों के साथ दुष्व्यवहार किया है, बहुत उनके ऊपर ज़ुल्म किए हैं, वो लोग पैरालिसिस, डायबिटीज़, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टोन, ये सारी चीज़ें वो फेस करेंगे, करेंगे करेंगे। 2029 में करेंगे। दो 2028 तक मतलब प्रोसीजर अच्छा तो सब चलो स्टार्ट हो गया होगा, ये दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अचानक ही, हम्म ये अचानक नहीं होता कुछ भी, सही बात है अचानक तो कुछ नहीं होता मैं कुछ भी नहीं agree होता, हूँ इस बात पे। अचानक कुछ नहीं होता। वो बेज़ुबान की वहाँ से फटकार लगेगी फिर तो पता। फिर एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई सरल उपाय क्या है बहुत सारे उपाय हैं अच्छे वजह स्वास्थ्य के बताओ। लिए, जिम जाओ, योगा करो, हमारे भारत की इतनी बड़ी देन है, योगा है, योगा क्यों नहीं करते? और अभी तो ऑनलाइन इतनी सारी फैसिलिटी है भाई, मोबाइल ऑन किया, ये चलो हो गया, ये कर लो, ये आसन कर लो, इतना 15-20 मिनट क्या हो जाता है? एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग। एक्सरसाइज नहीं करते, हम्म योगा नहीं करते, तो इसमें और कोई न्यूमरोलॉजी काम नहीं करेगी मतलब आपको मतलब इसमें न्यूमरोलॉजी की क्या बात है? है कि कोई सबसे नंबर पहले तो तो आप आप देखिए, मैं एक चीज कहूंगी, फिजिकल हेल्थ के साथ ना मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ से स्ट्रांग है ना, ये अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो एक तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि पानी कम पिए। जो लोग बोलते हैं ना लीटर भर भर के, भाई ये आपका बॉडी है, पानी की टंकी थोड़ी है, ये भरते ही रहो। भरते रहो एकदम। वो जब कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो हो गया बस अपना, ये नहीं, टंकी थोड़ी है। पानी का कैसे पियो, करता हूँ। और खाना जितनी भूख लगे उतना ही खाना खाना चाहिए, और यही सब आप करो। योगा अच्छा लग रहा है, योगा करो, वॉक जाना है, वॉक जाओ, और मून मेडिटेशन कर सकते हो, मून के अंडर में। पर चलो आप तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु में बात करते हो तो ये बताओ कि जैसे कोई शादी जिसकी शादी नहीं हो रही हम्म तो उसके कोई विवाह के उपाय बता दो। वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं, पर उसमें सबसे मेन उपाय जो मैं आपको अगर बताऊं तो रोज क्वार्ट्स, रोडोनाइट एंड क्लियर क्वार्ट्स, ये 3 क्रिस्टल को मिक्स करके एक ब्रेसलेट बनाना है। ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड पे पहनना है, चाहे लड़का है लड़की है, और किसी भी महीने की 1 तारीख होनी चाहिए। हम्म मैनिफेस्ट करो कि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया है, और जो जैसे मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाता है, आई एम रेडी टू सेटल। नेगेटिव नहीं कि भाई मिल गया तो फिर कुछ भी, वो नहीं। इंटेंशन आप अच्छे रखो, हम्म जरूर मिल जाएगा। 1 तारीख होनी चाहिए महीने की। क्या क्या बताया आपने कौन कौन से कुछ। रोज क्वार्ट्स, रोडोनाइट, क्लियर क्वार्ट्स। ये पहनने से शादी हो जाएगी बढ़िया चीज मिल जाएगी।
मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं देती क्योंकि मैं मामूली इंसान हूँ। हमको जो ईश्वर प्रेरणा देते हैं हाँ, धन वर्षा के उपाय बताओ कि मतलब लोगों की ज़िंदगी में धन वर्षा हो जाए, मतलब भर-भर के। धन धन हो जाए, एकदम चारों तरफ धन, धन, धन हो जाए। उसके लिए बताओ आप। बुधवार के दिन वेडनेसडे हुँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि धन वर्षा के लिए आप काम क्या कर रहे हो? ऐसे घर बैठे मुझे अंबानी बनना है, घर बैठे मुझे टाटा बिरला बनना है, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं होगी। नहीं होगी? कैसे हो पाएगी? कुछ हो कोई उपाय? सबको अंबानी बनना होता है, भाई धन वर्षा हो जाए, मैं एकदम वही आइलैंड में मैं आइलैंड खरीद लूँ रातों रात। सही बात है। कौन खरीदता है ऐसे? हाँ, तो कोई धन वर्षा के उपाय नहीं धन वर्षा के उपाय बहुत है, है? साथ में एफर्ट्स भी करने हैं। ठीक है। चलो एफर्ट कर रहे हैं, पर उपाय क्या है? चलो, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि पहले तो आप ये देखो कि धन वर्षा करो लेकिन आप क्या काम करते हो? तो जब जॉब करते, बिज़नेस करते और जॉब करते, बिज़नेस करते, क्या जॉब करना आपके लिए सही है, बिज़नेस करना आपके लिए सही है? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, आपके नंबर्स बता रहे हैं आपके लिए बिज़नेस करना अच्छा है, आप जैसे मान लीजिए 1 नंबर है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी और बिल गेट्स है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं कुछ-कुछ 1 नंबर के जो बिज़नेस करते हैं, है। तो आप पहले ये तो देखो कि आपके नंबर्स क्या कहते हैं, क्या आप बिज़नेस के लिए बने हैं? और अगर जैसे मान लीजिए आप नंबर 2 है या नंबर 7 है या नंबर 6 है तो एंटरटेनमेंट फील्ड में जाएँगे, क्रिएटिव कुछ काम करेंगे। अगर जैसे आप 4 नंबर है, जैसे आपके कॉर्पोरेट वगैरह जैसे ये माइक वगैरह सब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया तो 4 नंबर है आप, हुँ। तो आप वो वाला आईटी फील्ड चूज़ करिए। 8 नंबर है तो आप गवर्नमेंट फील्ड में जाइए। पहले आप देखो तो सही कि आप तो से डिसाइड हो जाए। कौन से नंबर लेके आप इस पृथ्वी पे आए हो। नंबर से पता चलेगा क्या करके कहीं क्यों नहीं पता चलता है? सब पता चलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नंबर से पता चलता है। तो धन वर्षा के लिए बताया नहीं उपाय आपने? धन वर्षा के उपाय सबसे पहली चीज़ तो ये आप नंबर्स देखो। हाँ। आपके नंबर्स चाहे जॉब के लिए बने हैं या बिज़नेस के लिए बने हैं। अगर जॉब आपके लिए फ़ेवरेबल है तो आप जॉब के लिए जाइए, बिज़नेस के लिए आपके नंबर्स फ़ेवरेबल है तो बिज़नेस में जाइए। और दोनों के लिए मैं अगर ओवरऑल रेमेडी बताऊँ, तो जो अगर बिज़नेस करना चाहते हैं जैसे मीटिंग में जा रहे हैं तो वेडनेसडे का दिन हो, ग्रीन कलर का रुमाल साथ में रखना है, वेडनेसडे का दिन हो। और अगर आप इलायची खा के, मिश्री खा के जाएँगे, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ग्रीन कलर का रुमाल आप रखिए, मीटिंग सक्सेस हो जाएगी, बहुत चांसेस है। नौकरी के लिए अगर आप जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ग्रीन कलर का रुमाल करके और वेडनेसडे हो, हुँ। बुध आपका कम्युनिकेशन स्किल आप जो अपनी बात आप कह पाएंगे सामने वाले से कि व्हाट इज फॉर व्हाट पर्पस यू आर हियर सामने वाला आपकी बात समझ पाएगा और जो इंटरव्यू ले रहे हैं और जो आपके साथ बिजनेस डील करने आ रहे हैं वो ऐसे तो नहीं है नहीं। उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करना है पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ये पॉइंट टू पॉइंट बात करवाएगा अच्छा, सर्वश्रेष्ठ मूलांक भाग्यांक कौन से होते हैं? कौन-कौन से नंबर होते हैं वो? मतलब सबसे बेस्ट है, मतलब इनके तो नेचुरली प्रोटेक्टेड बच्चे हैं ये। 1 एंड 9 जियोन जुंगकुंग बीटीएस का एक 1 एंड 9 बहुत सुपर कॉम्बिनेशन है 5 एंड 6 बहुत सुपर कॉम्बिनेशन है 7 एंड 9 बहुत सुपर कॉम्बिनेशन है 7 एंड 9 अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो ये जुंगकुंग जो है 1 एंड 9 उसका बर्थ एंड डेस्टिनी सिंगिंग करेगा सिंगर बनेगा डांसिंग करेगा डांसिंग में टॉप करेगा जी। मॉडलिंग करेगा मॉडलिंग में टॉप करेगा उसको सारे एकदम उसके साथ चलेगा सक्सेस उसके साथ चलेगा 1 एंड 9 और एक दूसरी चीज मैं आपको इसी श्रृंखला में ये भी बताऊं अगर आपके पास कार है और आप 1 नंबर है ड्राइवर आप 9 नंबर का रखिए हुँ। सालों साल आपकी उसके साथ चलेगी एक्सीडेंट भी नहीं होगा अच्छा, ड्राइवर 9 नंबर का रखें। 9 नंबर क्या देखें उसमें? उसका 9 नंबर जैसे डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 और आपका होना चाहिए 1 10 19 एंड 28 जो 1 टोटल पे आता मूलांक जिसको बोलते हैं आप 1 मूलांक के हो ड्राइवर 9 मूलांक का है कभी एक्सीडेंट नहीं होगा काम वाले रख दो घर पे काम करने आते हैं हुँ। आप अपने काम वाले अपने फेवरेबल नंबर पे रख दो इधर की बात मजा ले इधर की बात उधर जाए नहीं जाएगी। आपका उसके साथ बॉन्ड बन गया ना फेवरेबल नंबर आ गया मेरे घर पे काम वाली भी मैंने फेवरेबल नंबर पे तो रखा आपको छोड़ के नहीं हमारी बात इधर की उधर नहीं जाती छोड़ के भी नहीं जाएगी? नहीं जाती है और हमारी बातें भी इधर की तो उधर आप सबसे लकी वूमन हो गए मतलब। लकी लकी तो नहीं बट आई एम ब्लेस्ड हुँ।
पर कोई भी काम कर रहे हो तो अपने साथ उन लोगों के नंबर पहले चेक करो। क्यों तो नहीं करेंगे? कोई कंपनी खोल रहा है तो क्या जब हायर करे तो लोगों के नंबर चेक करे पहले? जो आपका मैनेजर है, हाँ। जो सब चीज़ें देखता है हुँ। आपकी, जिसको आपका ए टू ज़ेड हाँ। पता है कि आपने अभी जैसे आप काम कर रहे हैं, आपका एक मैनेजर होगा ही, उसको पता है कि आप 4 बजे उठते हैं, आप ये टाइम पे आप कुछ नाश्ता करते हैं, ये टाइम पे आपने ऑफ़िस आना है, ये टाइम में आपने ये क्लाइंट लेना है, जो आपकी डायरी में आपका सब लिख के रखता है। आप उसका नंबर चेक करो आपके बर्थ डेट से। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 5 एंड 6 है, 5-6 5 एंड 6 बहुत अच्छा, तो सुपर सक्सेसफुल, हाँ, पावर कपल। इन लोगों का डिवोर्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं। 2 एंड 5 जो होता है, हुँ। जैसे अंबानी इसका बड़ा बेटा श्लोका और आकाश, काजोल अजय देवगन 2 एंड 5, राहुल वैद्य और दिशा परमार उसकी वाइफ 5 एंड 6, इनका डिवोर्स नहीं होगा, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आते। कभी नहीं होगा 2 5 5 एंड 6 बेस्ट फॉर मैरिज, फॉर मैरिज। फॉर मैरिज। फ्रेंडशिप के लिए बोलेंगे तो फ्रेंडशिप के लिए फिर अलग नंबर होते। भैया आपको एक ही मसाला, एक ही बरनी में एक ही मसाले नहीं मिलते। आपको एक दिन पालक पनीर बनाना है, आपको एक दिन गुजराती डिश खानी है, तो तो कैसे पता ईश्वर ने भी जो फेवरेबल नंबर रचना कैसे की है, फेवरेबल नंबर कैसे पता चलेंगे? फेवरेबल नंबर बर्थ चार्ट देख के। हुँ। और कैसे पता? बस चैट में पता रब कैसे पता चलता है मतलब कि फेवरेट बर्थ चार्ट से, जैसे अभी मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया 23, तो मूलांक हो गया आपका 5, हुँ। और जैसे टोटल मिला के वो भाग्यांक हो वो गया। भाग्यांक हो गया। फिर फेवरेबल नंबर? फेवरेबल नंबर वो आपके उसी दोनों मूलांक और भाग्यांक दोनों को देके, कोई लोग ना सिर्फ मूलांक देख के फेवरेबल नंबर लेते, मैं ऐसा नहीं, मूलांक भी देखती हूँ, भाग्यांक भी देखती हूँ, जिसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। वो भाई वो भी तो जरूरी है, उसको डेस्टिनी नंबर क्यों बोलते? हुँ। साथ में चलते हैं ना। भाग्य में लिखा हुआ है इसलिए। जैसे हम बस चलाते हैं तो बस में ड्राइवर भी चाहिए, कंडक्टर भी तो चाहिए ना। तो ये ड्राइवर नंबर है, एक कंडक्टर नंबर है, हुँ। तभी तो बस चलेगी। हुँ। तो ऐसे क्या जैसे मतलब हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, बच्चा हो गया, हम्म फिर तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन देखा जाता है क्या? या तीनों का इंडिविजुअल ज़िंदगी है? तीनों की इंडिविजुअल जिंदगी है, क्यों नहीं है? अगर बच्चा आप देखो, टाटा टाटा हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, एम्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है। मैंने देखे हैं 2-2 साल के छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे कैंसर में पड़े फुटपाथ पे। तो वो उसकी उसकी वो प्रारब्ध अलग लेके आया है, जो वो बच्चा अभी भुगत रहा है। उसको डॉक्टर ने भी, हालांकि बोल, क्योंकि वो एक्सट्रीम उसमें सब लगाया हुआ था, और हमने कोरोना में भी देखा कि कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे एकदम पड़े हैं ऐसे ही, एकदम मतलब खत्म है। तो माँ बाप तो है ना, जी तो रहे हैं, आज 3-4 साल के बाद भी तो वो तो शॉपिंग कर रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं। नहीं तो क्या फ़र्क तो उसका प्रारब्ध और इसका प्रारब्ध सेम कैसे हो गए? नहीं तो मतलब दोनों में फ़र्क नहीं पड़ा ऐसे नहीं होता कि जैसे मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए तो आप आपके किस्मत पास्ट लाइफ कर्मास साथ में होते हैं, आपकी एक नियति होती है, वो पास्ट लाइफ कर्मास। आप ऐसा समझो कि जैसे ये तालिबानी लोग, आप बोलेंगे कुछ कुछ कंट्रीज में औरतों को बुर्खा कंपलसरी पहनना है, जरा भी बुर्खा ऊपर किया या जबान लड़ाई तो वहीं पे वो लोग उसको मार देंगे। तो उसके पास्ट लाइफ का वो है, वो वहां पे पैदा हुई, तो उसका वो, हमें पता है उसकी क्या आगे जिंदगी है, फ्यूचर तो उसका कुछ है नहीं सही है। कि ये आके कोई बड़ी इंटरप्रेनर बनेगी या कोई बहुत बड़ी मॉडल बनेगी, ये तो होने वाला नहीं है। नहीं हो रहा और वैसे ही सेम अगर आप देखो, कोई बहुत प्रिविलेज खानदान में पैदा हुए बच्चे, हमको पता है ये कुछ करे ना करे, पर कुछ तो प्रारब्ध कर ले। नहीं है। प्रारब्ध प्रारब्ध, क्या प्रारब्ध रहता है, और ये बदला भी जा सकता है। बदल सकते हैं? क्यों नहीं बदल सकते? कैसे बदलेंगे? एक तो सबसे पहले तो ब्लेसिंग से बदलते, दुआओं से। वो बोलते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। 100% सच है। हुँ। दुआ से बदला जा सकता है, अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। अच्छा मूलांक 2 के क्या गुण होते हैं मैम? मूलांक 2 के ऐसे होते हैं, ये दिखने में तो इनोसेंट होते हैं, पर जब ये ज्वालामुखी फटता है तो टावर मोमेंट आ जाता है। अच्छा जितना भी ये युद्ध वगैरह हो रहा है ये सब प्रारब्ध के कारण हो रहे हैं, कभी समाप्त हो पाएँगे या हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे? एक तो चीज ये है कि 2028 मार्च के बाद में आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये 2 कंट्री भी कभी एक हो सकती है। जैसे
इंडिया पाकिस्तान उन दोनों में फ्रेंडशिप होगी 2028 में 2028 मार्च के बाद फ्रेंडशिप हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान में। फ्रेंड्स बनेंगे। और चाइना बीच में आ सकता है, पर वो निकाल देंगे उसको कि चल भाई हो गया तेरा बस। और एक जो रशिया यूक्रेन का जो है वो शांत हो जाएगा। वो तो थोड़े टाइम में से ही वो शांत होने अभी से उसका दिखने लग जाएगा कि वो शांत हो जाएगा युद्ध। और ओवरऑल 2026 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होगी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आपने पास्ट में देखा था लॉकडाउन, पिछले साल भी आपने दुर्घटनाएं सारी देखी, ये साल इतना कुछ नहीं है। तो आराम से खाओ पियो ऐश करो, चीज़ें मैनिफेस्ट करो, अच्छे कर्म करो, अपने लाइफ के गोल्स में आगे बढ़ो। तो 2026 में तो सबके लिए बेस्ट निकलेगा एकदम सॉलिड तरीके का। जिसने अगर किसी का पैसा खाया, जिसने किसी को धोखा दिया, जिसने फ्रॉड किया है, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पे जो गौ-मांस खाते, जो जानवरों को अत्याचार करते, बच्चों के ऊपर अत्याचार करते, अभी मैं उन लोगों के तो नहीं बोल सकती, लेकिन जो ओवरऑल जो अच्छा अपना अपने खुद से काम रखते हैं, किसी के झमेले में नहीं पड़ते, ड्रामा अवॉइड करेंगे, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट आगे अच्छे गोल्स, अपने ड्रीम्स की तरफ जाएंगे। और जिन्होंने पास्ट में भी किसी का बहुत अच्छा किया है, जिनके साथ दुआएं हैं, उनकी बात करूंगी। बाकी जिनका जो बेड़ा गर्क होना है, उनका तो होकर रहेगा। कुछ राशियों के गुप्त रहस्य क्या है ये बताओ आप तो। वैसे तो सभी राशियों के सभी गुप्त रहस्य बहुत गुप्त होते हैं, पर सबसे खतरनाक वाला बता दूं। बताओ खतरनाक वाला एकदम। खतरनाक वाला मैं आपको बताऊं, एक हाँ। है लीब्रा, एक है स्कॉर्पियो। ठीक है। लीब्रा जिसका डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22, वो हो गए लीब्रा, तुला राशि। और स्कॉर्पियो जो होते हैं, यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 22, वो हो गए स्कॉर्पियो। ठीक है। स्कॉर्पियो हो गया, लीब्रा हो गया। अब मैं आपको लीब्रा का बताती हूँ। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक है, यानी कि जो लीब्रा है, डिवोर्स पक्का है। हो गई होगा, सबको होगा, तो जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जिसकी भी जिसका शादी। नहीं हो रहा है हाँ। वो एक्टिंग कर रहे हैं साथ रहने की। छोड़ देंगे मैडम, आपकी बात सुन के लोग डाइवर्स दे देंगे, टेंशन हो जाएगी। देखिए, मुझे ऐसा है, जो मैं इतने सालों से केस स्टडी कर रही हूँ, क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस देख रही हूँ, और जो मेरे आसपास के भी जो, तो उस हिसाब से जो मैं बता रही हूँ आपको, अब उसको कितना लेना, और जो ऑलरेडी इस चीज में है वो लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये तो खतरनाक हो गया। तो डिवोर्स पक्का है लीब्रा का। स्कॉर्पियो का क्या है, सिंगल पेरेंट बनेंगे। सब लोग। एग्जाम्पल सुजैन खान, हम्म। ऋतिक रोशन की वाइफ, मलाइका अरोरा, हम्म। सानिया मिर्जा। टीवी पे भी बहुत सारी एक्ट्रेस है। अगर मैं हॉलीवुड की बात करूँ तो क्रिस जेनर, स्कॉर्पियो है सारे, सिंगल पेरेंट। और ये फीमेल्स पे ज्यादा इम्पेक्ट करता है। लिब्रा डिवोर्स, स्कॉर्पियो सिंगल पेरेंट। पेरेंट खतरनाक। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ लिब्रा की। जो लिब्रा होते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर से अक्टूबर 22, पिता का प्यार नहीं नसीब होता है, जल्दी डेथ हो जाती है फादर की। हम्म। हम्म। और जो स्कॉर्पियो होता है, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 22, एक तो मैंने आपको बता दिया सिंगल पेरेंट बनते, दूसरी बार शादी के लिए देखते हैं वो भी मुश्किल से मुश्किल ही होती है। मतलब इनका डेस्टिनी ही ऐसा है। लिब्रा एंड स्कॉर्पियो इज अ कर्स। मतलब आप एक तरीके से समझ लो कि ये कुछ एक पाप, मतलब मैं भाई हम सब भी गलत कर्म पाप, हम पाप पुण्य तो हम मैं हिसाब नहीं लगा सकती, हम भी भाई करते गलतियां करते हैं। पर इनका न जाने कुछ एक एक्सट्रीम लेवल पे रहता है लिब्रा और स्कॉर्पियो का। इनका लत ठीक नहीं, मतलब इन लोगों का। रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं, पैसे ऐसे में तो है, नॉट एट ऑल। पैसे ऐसा तो कमाते हैं। पैसे तो अभी देखिए ऐसा है, ज्यादा नहीं लगता इतना। हम्म। अगर उनका ये है कि उनको अगर कुछ सही एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, कुछ दोस्त यार सपोर्ट कर देते, हम्म। तो फिर चलेगी अच्छी।
बाकी नहीं चलेगी। नहीं। सबसे बढ़िया राशि कौन-सी है? एकदम सॉलिड? सॉलिड राशि बता दूँ आपको? बताओ सबसे सॉलिड राशि। सबसे अच्छी वाली, हुँ, एकदम बढ़िया वाली, ऐसे करते हाँ। टॉरस, जिसकी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 21 से लेके मई 20 तक है। हुँ, जो टोरियन गर्ल्स होती है, साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप होती है। है? इसका इसके साथ किसी लड़के ने शादी की, चांदी ही चांदी है। सारे लड़के अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित, हुँ, टॉरस है। मेरी खुद की कजिन भी टॉरस। निगार खान जो गौहर खान की सिस्टर है, आप देख लो उठा के, टॉरस, जिसका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 21 से लेके मई 20। लड़के को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो उसकी बीवी का लक अपने आप ही उसके साथ चलेगा। वो आपको विराट कोहली का पता ही है, माधुरी दीक्षित का हस्बैंड, उसके साथ आ गई तो। सेकंड नंबर पे कौन-सी है फिर? सेकंड नंबर पे आता है। अभी आप बोलेंगे कि मैंने फीमेल्स के लिए बताया, तो ये तो लड़कों का काम हो गया। अब लड़कियों के लिए क्या हो गया? लड़कियों को तो मेन है कि भाई हमको तो ज्यादा खर्चे लड़कियों के होते हैं, तो लड़कियां क्या करेगी? एक्वेरियस। जो लड़के एक्वेरियस यानी कि जनवरी 20 से लेके फरवरी 19 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जो एक्वेरियस होते हैं, वो हस्बैंड माला माल, मार यानी कि लड़के को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आराम से खा पी के बैठो, मस्त महलों में ऐश मारो। यानी ये तो बिलियनर्स भी होते हैं, जैसे रोनाल्डो। उसकी वाइफ आप देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक दिन वो था जब उसने इसके साथ रिलेशनशिप में आया, कमिटेड हुआ, और उस दिन से लेके आप उसकी वाइफ की ये तकदीर देखो, तकदीर बदल जाती है पूरी। सही बात है ये तो। एक तो टॉरस गर्ल हुँ, एंड एक्वेरियस बॉय। बॉय लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे से कि प्यार। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो तो आपने ब्रेकअप नहीं करना है, क्योंकि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। आपको सच्चा प्यार भी तो बहुत कुछ दे सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो फिर वो डिवोर्स वगैरह मत दे देना कि बाबा तू टॉरस नहीं है तो नहीं चाहिए, ये वाली चीज मत करना। सही। चलो मैडम, बहुत बढ़िया आपने तो सारी राशियों के बारे में बता दिया, मूलांक भाग्यांक भी बता दिए सबके, सब बढ़िया-बढ़िया चीज़ बता दी आपने। अच्छा जागृति जी अपन बहुत देखते हैं कि डाइवोर्स बहुत होते हैं लोगों के, तो आप इस पुनर्मिलन के कोई उपाय है? आप इस कुछ सेटिंग हो सकती है? जरूर जरूर हो क्या जाएगी। रेमेडी है? ये रेमेडी उन्हें तभी काम करेगी जब ये पहले बहुत अच्छे प्यार में हुआ करते थे, और फिर बाद में उनका थोड़ा लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो गए, थोड़े सेपरेट हो गए, ये वाली चीज है। ये उन्हीं लोगों के ऊपर ये रेमेडी काम करेगी। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन हो जाएगा। क्या करना है? मंडे के दिन भगवान शिवलिंग पे 1.25 लीटर दूध, 200 ग्राम चने की दाल चढ़ानी है। रिकंसिलिएशन 3-4 मंडे में ही रिकंसिलिएशन आपको पता चल जाएगा। ब्लॉक था तो अनब्लॉक हो जाएंगे। भगवान में तो ताकत होती है पर भगवान में बड़ी ताकत होती है। अगर आप मान लीजिए आप बोलेंगे कोई मुस्लिम है या कोई क्रिश्चियन है, तो अगर ये जैसे मंदिर में नहीं जा सकते, तो आप वो किसी को आप दे दो कि आप अपने नाम से आप वहां पे अगर कर सकते हो। अगर आपको कास्ट का इश्यू नहीं है तो ये कोई भी कास्ट के कर सकते हैं। अगर आप अंदर नहीं जा सकते मंदिर के अंदर, तो आप किसी के थ्रू आप वो करवा दीजिए कि भाई, और ये प्रे कर दो कि मेरा इसके साथ रिकंसिलिएशन हो जाए, हम दोनों का पहले जैसा रिश्ता हो जाए। तो हो जाएगा। अगर ये है कि पहले कुछ भी नहीं था, डेलुलु था, सोलुलु था, जैसे आजकल सब लड़कियां बीटीएस मेंबर्स को देख के, जैसे वी हो गया, बड़े-बड़े जैसे क्रश होता है, टाइगर श्रॉफ चाहिए, ये वो उसके ऊपर काम नहीं नहीं करेगा। तो फिर तो जिसका पहले से अच्छा चल रहा था कि भाई अच्छे रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे, फिर कुछ ऐसे इश्यू आ गए, ईगो प्रॉब्लम आ गया, या किसी तीसरे की वजह से कुछ ऐसा इश्यू आ गया। तो सेट हो जाएगा। हाँ, कि मतलब जो हर रिलीजन में मान अभी जैसे ये टैरो है, ये यूरोप की देन है। तो मैं हिंदू गुजराती होके हम टैरो करते हैं, वो यूरोप का, तो क्यों नहीं करेंगे हम? कर सकते हैं सब। फिर क्यों हम फॉरेन कंट्री में जाके चर्च में नहीं जाते? आपने रणवीर सिंह की अबू धाबी वाली, दीपिका पादुकोण की अबू धाबी को प्रमोट कर रहे हैं, वो वाली एड नहीं देखी? देखी। हम गोवा जाते, चर्च में नहीं जाते? गुरुद्वारे में जाके मैंने सेवा की है। मैं तो हिंदू गुजराती हूँ, हम तो मंदिर भी जाते हैं, हम तो श्री कृष्ण भगवान को भी मानते हैं।
सब जगह जाते हो, सब हम तो अल्लाह का जो नाम लेते हैं, इवन मेरे कितने फ्रेंड्स मुस्लिम है, हमको वो ईद के टाइम पे वो सेवैया लेके आते हैं, हम थोड़ी हम ऐसा रखते हैं कि इसका ये रिलीजन, इसका आपके पास अगर कोई ऐसी चीज, अगर आप दोनों पति पत्नी अच्छे सुखी रह रहे हो, आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है, अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, तो वो बच्चे को ऐसा है कि माँ और बाप ना बटे, और अगर ये कुछ रेमेडीज करके, कुछ एफर्ट्स करके, चाहे वो हिंदू उपाय है, आपका कुछ अच्छा हो रहा है। तो करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका इस पॉडकास्ट में आने थैंक यू के लिए। सर, मुझे इनवाइट करने के लिए।